हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि फिजिक्स में, जो भी फिजिक्स पढ़ता है फिजिक्स में बहुत हर एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जनरली लोग स्टूडेंट उसको यूज करते हैं और सॉल्व भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं वो उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो मैं आज ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जिस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, फिर एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, है ना। तब देखते हैं आप, यहाँ देखोगे तब देखते हैं आप कि जो लिमिट ले लेते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी इजकल टू डी एस अपॉन डी टी लिख देते हैं। ठीक है ना, बच्चे डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, लेकिन ये किस तरीके से, इसके अंदर क्या लॉजिक है, किस तरीके से लिखते हैं, वो बच्चों को बहुत जब मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं होता। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझेंगे। सपोज दिस इज द स्पेस कोऑर्डिनेट, दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मैंने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस को लिया है। सपोज डिस्टेंस वर्सेस टाइम एक कर्व गिवन है दिस टाइप। ठीक है ना, एक कर्व गिवन है, इसमें एक पॉइंट लिया है ए, एक पॉइंट लिया है ए जिसके कोऑर्डिनेट है आपको x1 y1। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 सॉरी x y कहाँ है यहाँ पे, ये है s1 t1 और यहाँ पे क्या है s2 t2। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी कर्व होता है, कोई भी, पहले लिखिए जो स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की स्लोप लिखते हैं, पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, उसे लिखते हो आप डेल बाई अपॉन डेल एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर यहाँ डेल एक्स। ठीक है ना, लेकिन डेल वाई की जगह पर यहाँ क्या है डिस्टेंस, तो डेल वाई की जगह पर डेल्टा एस अपॉन डेल एक्स की जगह पर क्या है डेल्टा टी, एक्स एक्सिस पर टी है तो डेल्टा टी। ठीक है ना, इस तरीके से स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे जहाँ पे जो आपका डेल्टा एस है वो क्या है डेल्टा टी है, चेंज डेल्टा टी है आपका, डेल्टा की है चेंज इन टाइम। ठीक है, और डेल्टा एस चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर। अच्छा, अगर यहीं पे मैं इस कर्व का स्लोप लिखूं, स्लोप ऑफ कर्व, और किसी कर्व का स्लोप लिखोगे एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे लिखते हो एट गिवन पॉइंट। अच्छा, उसके लिए क्या लिखोगे डी बाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स, सिंपल। तो लेकिन डी बाई बाई वाले एक्सेस पे क्या है स्पीड, तो यहाँ क्या लिखूंगा डी एस और एक्स वाले एक्सेस पर टाइम है तो डी टी। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, जहाँ पे जो डेल टी डी टी है वो क्या है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम में बहुत छोटा चेंज है, और ये क्या है वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, बहुत स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट इसका लिखोगे यहाँ पे स्पीड वाले एक्सिस पे टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो टाइम कांस्टेंट रहेगा 0,s1। ठीक है ना, यहाँ का हो जाएगा आपका कितना 0,s2, सिंपल। और यहाँ पे लिखोगे टाइम वाले एक्सिस पे स्पीड क्या जो डिस्टेंस होगा 0 होगा, यानी कि इसका रहेगा t1,0 एंड दिस इज द t2,0, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए से बी तक चेंज इन डिस्टेंस निकालूं, डेल्टा एस होगा। ठीक है, अगर और ए से बी तक चेंज इन टाइम कितना हुआ डेल्टा टी, मैं डेल्टा टी निकाल लिया। ठीक है ना, अब मुझे बताओ जैसे से मैं टाइम को रिड्यूस करूंगा, मैं टाइम को कम कर रहा हूँ, डेल्टा टी को क्या कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल को। तो पहले मैंने टाइम सपोज यहाँ पर लिया है, अब डेल्टा टी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिया, तो बी कहाँ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी को मैंने थोड़ा और कम कर दिया, यहाँ पे लिया तो बी कहाँ जाएगा यहाँ पे, बी को और कम किया। मतलब जैसे जैसे मैं डेल्टा टी की वैल्यू कम कर रहा हूँ वैसे वैसे बी एक क्लोज आ रहा है। जैसे से यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन डेल्टा टी decrease then b come
क्लोज टू ए के पास आता जा रहा है, ठीक है ना, ए के पास आता जा रहा है। व्हेन डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो मीन्स डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा टी इजकल टू नॉट जीरो, ठीक है। इसका देखो पहली लाइन तो आपको समझा, डेल्टा टी की वैल्यू जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूंगा बी ए के पास आता जाएगा, लेकिन डेल्टा टी को मैंने इतना कम कर दिया कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? एक जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। सपोज ये ऐसी कंडीशन पे डेल्टा टी को इतना कम कर दिया कि ये जीरो को अप्रोच कर जाए। सपोज ये बी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया बी पे, मैं तब कंडीशन में बी डैश मान लेता हूँ कि जब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, जब डेल्टा टी की वैल्यू टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो हो गया, तब ये कंडीशन है। अगर मैं इस सिचुएशन को, इस वाले एरिया को मैं जूम करूं, क्या करूं? इसको जूम कर लूं, इस वाले एरिया को मैं क्या करूं? जूम करूं तो कैसा दिखेगा? देखिए, अगर मैं जैसे से मैंने जूम किया है ना इस तरीके से, ठीक है ना, तो ए यहां पर है, दिस इज द ए, दिस इज द बी डैश, ये बहुत हजारों लाखों टाइम्स मैंने जूम किया है, तब ये कंडीशन बनी है। लेकिन ये ए और बी दोनों देखो बहुत क्लोज आ गए, टेंस टू जीरो हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, ठीक है ना। हम नग्न आंखों से, नेगलेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, उनको सेपरेट कर नहीं सकते, इतने क्लोज है, ठीक है ना। तो यहाँ ये कंडीशन बनी। अब मुझे बताइए, ये जो है, ये जो आपने निकाला, ये तो डेल्टा एस हो गया, है ना, ये तो डेल्टा एस डिक्रीज होते हुए यहाँ कहीं डेल्टा एस आएगा, और ये क्या है? डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसा है? टेंस टू जीरो। डेल्टा टी कैसा है? टेंस टू जीरो। अच्छा, अब मुझे बताओ, ए और बी डैश को मिलाती हुई एक लाइन खींचो, सॉरी, ए और बी को मिलाती हुई एक लाइन खींचो इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक लाइन है ए बी डैश, एक लाइन है ए बी डैश, एक लाइन है ए बी डैश। तो आपको पता है स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन की स्लोप पता है, तो यहां से लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश। ध्यान देना, मैं लाइन ए बी डैश की बात कर रहा हूं, ना कि ए बी की। किसकी बात कर रहा हूं? ए बी डैश की, ठीक है ना। ए बी डैश की लाइन लिखोगे तो लाइन की स्लोप क्या होती है? डेल एस अपॉन डेल्टा टी, डेल एस अपॉन डेल्टा टी, बट विथ ए वन कंडीशन फॉर ए बी डैश लाइन, ठीक है, कि यहाँ पे डेल्टा टी कैसा है? टेंस टू जीरो, बहुत छोटा है, समझो 0.0000 जितने टाइम से लगा पाओ उतना छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? लिमिट का यूज करोगे, टेंस टू जीरो इक्वल टू नॉट जीरो बट टेंस टू जीरो, अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश, स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जब ये कंडीशन होता है ना, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है, टेंस टू जीरो, तब व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, then A and B dash are approach to a single point, यानी कि जब डेल्टा टी की वैल्यू टेंस टू जीरो होती है, यानी कि जीरो को अप्रोच करता है डेल्टा टी, तब ए और बी दोनों एक सिंगल पॉइंट को अप्रोच करते हैं, एक सिंगल पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं इसको, लेकिन सिंगल पॉइंट है नहीं, लेकिन सिंगल पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं। मींस अगर ये स्लोप आपने लिखी है, स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी डैश, ये क्या है? एक स्लोप ऑफ ए पॉइंट पे ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ए और बी डैश कैसे कर रहे हैं? एक पॉइंट की तरह अप्रोच करेंगे, ये दोनों एक पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। और एक पॉइंट पे किसी भी कर्व का एक पॉइंट पे स्लोप आपको पता है, इसका मतलब हेंस स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट ए पॉइंट। यहां से क्लियर हुआ? यानी कि लाइन ए बी डैश लाइन कौन सी है? जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तब स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, ये दोनों एक पॉइंट पे अप्रोच करेंगे, एक पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे। तो इस कर्व की एक पॉइंट पे स्लोप आपको लिखना आना चाहिए, वही है क्या है? इसी के इक्वल रहेगी लाइन की स्लोप की। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि जो हेंस स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी डैश, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। अब स्लोप ऑफ ए कर्व कितना होता है?
ऑफ कर्व एट ए पॉइंट, पॉइंट में कितना होता है डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स, लेकिन बाई की जगह पे क्या है एस है, तो यहाँ क्या लिखोगे डी एस अपॉन, और एक्स की जगह पे क्या है टी है डी टी, और यही किसके इक्वल है स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी डैश, ए बी डैश की लाइन की स्लोप क्या है ये वाली है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस। अब समझ में आया कि ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल एस इजिकल टू डी एस अपॉन डी टी कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, समझे कि नहीं, ये कंडीशन है। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में क्लियर हुआ होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। किसी भी लाइन की स्लोप लिखते हैं डेल एस अपॉन डेल्टा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जो कि टेन थीटा के इक्वल ही आता है, वो भी पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर किया है टॉपिक को, है ना। और जो कर्व है, कर्व की किसी पॉइंट पे अगर स्लोप लिखोगे, लेकिन पॉइंट पे होती नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी जो पिछली वीडियो में बताया वही है यहाँ पे भी, है ना, कि ये दोनों अगर कर्व की एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो एक लाइन का स्लोप निकाल रहे हो आप, जो कि वो दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंटों के बिटवीन है जो दोनों एक सिंगल पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। एक सिंगल पॉइंट की कर्व पे स्लोप निकालोगे वो क्या होता है डी एस पॉइंट डी टी, ठीक है ना, सिंपल। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपको ये काइनेमेटिक्स में बहुत, काइनेमेटिक्स में नहीं एटलीस्ट पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आप, है ना। ओके।